हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रस्तावना से रिलेटेड जो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में ये तीसरी वीडियो है प्रस्तावना से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स की और इसमें ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 41वां जो है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया। अंगीकार से मतलब है अडॉप्ट कब किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया या अडॉप्ट किया गया। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो 42वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1949। उसी दिन जो है क्या किया गया? भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और तभी से क्या है, इंडियन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। तभी हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 43वां कि किस वर्ष भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाया गया? 1947 में, 1951 में। आप शब्द देखिएगा, गणराज्य की बात हो रही है। देखिए डेमोक्रेटिक तो पहले से भी था, 1951 में, 1935 में, 1950 में। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है सी, 26 जनवरी 1950 को जो है इंडिया क्या हुआ? एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ओके। 44वां क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका से क्या मतलब है? उद्देशिका से मतलब है प्रिएम्बल से। ठीक है, ये क्या है? प्रस्तावना की बात हो रही है। ये है एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं। तो 44वें के हिसाब से कितनी बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है? तो ये हुआ एक बार हुआ है। कब हुआ है ये? 42वां जो 42nd जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कब का? 1976 का। उसी में ये किया गया था। 3 शब्द चेंज किए गए थे और भी बदलाव किए गए थे। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा 45 का सी। ओके, ये 42वां जो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसी में ये चेंज किया गया था। 46वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब लिया गया था? देखिए आईएएस का जो पेपर हुआ था 1997 में, तो उसमें जो है इसको एलेबरेट किया, मतलब कि उसमें ये पूछा गया था, क्या था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में, यानी कि पूरे प्रियम्बल की बात हो रही है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है, एक्स का मतलब तारीख से है और तारीख क्या थी वो? 26 नवंबर 1949, यानी कि 46 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, ये है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? 47 का है डी। इसके बारे में कोई गारंटी नहीं देती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ओके, बाकी सोशल जस्टिस आइडिया जो ये विचार की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं या आइडिया भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब की बात करता है, लेकिन पूजा की समानता के बारे में बात नहीं करता है। 48वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, गणराज्य मतलब कि रिपब्लिक। तो चौथा जो है सब में था, ये चौथा जो है सब में था, पहले से ही था ये।
तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए है हमारा 1 2 3। ये 3 शब्द नहीं थे। यूपीपीसीएस 2009 में ये जो है प्रीलिम्स में पूछा गया था। 49वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा रुकिए, मैं इंक बड़ा कर लेता हूँ। तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से, यानी कोड की सहायता से क्या करना है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कब का? 13 दिसंबर 1946 का। ओके। अंतोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति नॉन जस्टिकेबल है। ठीक है, नॉन जस्टिकेबल, न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है, पहला भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब कि 3 जो है 3 गलत है, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो हमारा 49वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बेसिकली ये ऑप्शन 1 2 3 और 4 जो है सही है। यूपीपीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रेम्बल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, परिवर्तन के संशोधन अधिनियम में किए गए। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 40 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979। पहली बात तो ये गलत ही है, क्योंकि जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1978 में हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है हमारा 50वें का। इसका क्या है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ही जो है ऑब्जेक्टिव्स में जो है शब्दों में और बहुत सारी चीज़ों के बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना का वह प्रावधान, 51वां क्वेश्चन है, जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो 51वें का राइट ऑप्शन क्या है? वो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, यानी कि इक्वल राइट सबको प्रदान किए गए हैं। लास्ट के क्वेश्चंस जो इस सेट में हैं उनको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 42वां जो 52वां 52nd जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? 28वें, 40वें, 42वें या 52वें? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है। 42वां जो ऑप्शन है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान के बारे में हमें बात करनी है। ओके, क्लियर रहिएगा। लागू करना बात हो रही है, ठीक है, अधिकृत करने की बात नहीं हो रही। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत पे लागू हुआ। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। कब? 42nd में। तो ये जोड़ा गया था समाजवाद, यानी कि सोशलिस्ट जो शब्द है, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। ओके, लास्ट के हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं, 55 और 52। इसके बाद 56 ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद ही हमारा सेट। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के 9th शेड्यूल में। तो राइट ऑप्शन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में जो है सेकुलर होने के बारे में बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 56 का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? डी। तो यानी कि सर्वसत्ताधारी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। तो राइट ऑप्शन डी क्लियर हो गया। तो हमने लगभग जो है 60 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रस्तावना के इन 3 वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपके एग्ज़ाम और आपके प्रिपरेशंस के लिए जो आप लगातार ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प दे रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।